यूट्यूब के सभी दर्शकों का चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों नमस्कार। मित्रों, बेवेश की दशा शुभ अथवा अशुभ। बेवेश को बेभाव अर्थात द्वादश भाव, 12वां भाव जन्म कुंडली का, यदि द्वादश भाव के अंदर शुभ ग्रह हो, द्वादश भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो और द्वादशेश केंद्रीय त्रिकोण स्थान में बलवान होकर बैठा हो या उच्च राशि स्थित हो, ऐसी स्थिति के अंदर यदि बेवेश की दशा चल रही हो तो निश्चित रूप से ये भाव खर्चे का भाव है। तो अच्छे कामों में, मांगलिक कार्यों में, सोना जवाहरात आदि में पैसा खर्च होता है, इसमें कहीं भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। ये द्वादश भाव शय्या सुख का भी है, अतः जातक को शय्या का एक बहुत अच्छा उत्तम सुख मिलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि द्वादश भाव खराब होकर भी कुछ कामों के लिए अच्छा माना जाता है, जैसे शय्या सुख मिलना भी एक अच्छी बात है और शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में दिल खोल करके खर्चा हो, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन द्वादश भाव से बाई नेत्र का विचार भी करते हैं और ये भाव खर्चे का है, ये हॉस्पिटल का है, ये जेल का स्थान है, मुक्त बांक, पुलिस केस आदि का विचार भी हम द्वादश भाव से ही करते हैं। जब द्वादश भाव के अंदर कोई पाप ग्रह हो और द्वादशेश किसी पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक को धन की हानि होती है, मान हानि होती है और जातक को नेत्र से संबंधित पीड़ा अवश्य आती है और दोनों पैरों का विचार, जंघा आदि का विचार भी द्वादश भाव से करते हैं। तो पैरों में पीड़ा, जंघा में पीड़ा, नेत्रों में पीड़ा, जब द्वादशेश की महादशा हो तो ये आना तय है और जातक को किसी प्रकार का कलंक आदि भी लग सकता है, जेल में जाना पड़ सकता है, किसी गवर्नमेंट इश्यू के कारण से किसी प्रकार का दंड, जुर्माना आदि भी लग सकता है। यदि मित्रों शुभ ग्रह हो और द्वादशेश भी बलवान हो तो ये अच्छा भी माना जाता है। यदि खराब हो तो निश्चित रूप से खराब ही अर्थात अशुभ फल ही प्राप्त होंगे द्वादशेश की दशा के अंदर। मित्रों, यदि आप मेरे माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।